गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर मैंने भेजा है आपको सिलेबस। नहीं नहीं, सिलेबस तो भेजा ही है, साथ में ये जो आपने होमवर्क दिया था वो किया है। 8, 9 और आपने 10 में सर मैं डाउट कर रही हूँ। कोई बात 8, 9, एप्लीकेशन 10 पे में। सबमिट कराया ना आपने? हाँ सर, इसी ऐप में डाला है। ठीक है ठीक है। 8, 9 और 10। यश आपका कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन एंड 9। ठीक है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अब 8 क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है 3 cot A = 4 और ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाता है। तो सबसे पहले आप देखो 3 cot A को हम लिख सकते हैं cot A = 4/3, है ना। cot A को क्या लिख सकते हैं भाई? 4/3। और अगर आपको ये 4/3 मिल गया तो बाकी आप 3 साइड कंप्लीट कर सकते हैं ट्रायंगल की। मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्या देखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कंप्लीट है या नहीं, ठीक है, इतना आपको देखना है। तो हमने लिखा cot A = 4/3 और पंडित बद्री प्रसाद वाला कोड लिख दिया ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग cot किसके बराबर होता है? B/P के बराबर। तो ये क्या हो गया? बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, 10 का जस्ट अपोजिट। तो बेस कितना है? 4 और परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी? फाइंड करके सर बताओ 5। फटाफट। सर 5 बिल्कुल ठीक है। तीनों साइड हमारी डन कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है? 1 - 10A का होल स्क्वायर 1 + 10A का होल स्क्वायर, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो 10A कितना होगा? अगर हम यहीं पे 10A निकालें तो 10A कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। तो ये हो जाएगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर और 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। तो 16 - 9 कितना हो जाएगा? 16 - 9 7/16 और ये हो जाएगा आपका 25/16। ठीक है बच्चों, कैंसिल होगा, कितना आया आंसर? लेफ्ट हैंड साइड आपकी आती है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके प्लेस पे आता है हमारा 7/25। इज दैट क्लियर? यस सर। अब लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड पे आते हैं, जो कि है हमारी cos² A - sin² A। अब फिर कोड के अकॉर्डिंग देखो आप, cos A किसके बराबर होगा? cos A B/H के बराबर होता है, यानी 4/5 आ गया। sin A किसके बराबर होता है? P/H के बराबर होता है। तो दिस इज एग्जैक्टली 3/5। अब पुट कर दो, cos का स्क्वायर कितना होगा? अगर आपको स्क्वायर करना हो तो 16/25 हो जाएगा। साइन का स्क्वायर कितना होगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 9/25 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है भाई बात? यस सर। अब हमारा cos² A - sin² A था, ध्यान रखना। तो हम इसमें क्या करेंगे? cos² A, ठीक है, cos² A यानी कि 16/25, sin² A यानी 9/25। तो आंसर कितना आया? 7/25। और हमें यही प्रूफ करना है। डन।
अब नाइन्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है। 10 तो मैंने आपको समझा ही रखा था भाई बच्चों। 10 तो मैंने सारी वीडियोस में समझाया है अब तक जो भी हुआ है। एक 9th बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.2। देखो क्या कहा 9th वाले में कि 10a इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10a क्या होता है, 10a का मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको दिया हुआ है ना। तो यानी Yes, sir. p की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू √3। तो हमने ट्रायंगल को बनाया और ट्रायंगल में बेस रख दिया √3, परपेंडिकुलर रख दिया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से आप हाइपोटेनस निकालोगे जो 2 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस हमारी 2 आएगी। ठीक, अब ट्रायंगल हमारी कंप्लीट है। इन्होंने कहा कि ट्रायंगल एबीसी है एंड राइट एंगल एट बी। तो ए पॉइंट को कहीं भी ले सकते हो, मैंने ऊपर ले लिया, ये हो गया। अब आपको एंगल निकालना है साइन ए, यानी कि टारगेट पे कौन सा है, ये वाला। तो साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, पी अपॉन एच। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर सामने की साइड वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2। अब अगर आपको इसके बाद कॉस ए निकालना हो तो क्या होगा, पहले ए वाले निकाल लो जो भी रिक्वायरमेंट है ना। कॉस ए क्या होगा, बी अपॉन एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बी अपॉन एच। तो बेस कितना है 1 और एच कितना है 2। अब सी वाले एंगल देखो, ये वाला। अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, 1 परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ऐसे ही साइन सी और कॉस सी को निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। नहीं सर। चलो आगे बढ़ो, 8.2 पे आ जाओ। 8.2 इसका एक्सरसाइज। हाँ जी, आप रहिए, दोबारा पूछो। सर ये अभी जो आप पढ़ा रहे हो उसका भी मिल जाएगा ना वीडियो ऐप पे? बिल्कुल मिलेगा, सारे वीडियो मिलेंगे। हाँ सर। और ये हमेशा तक रहेंगे जब तक आपके एग्जाम है तब तक। ठीक है, देखो 8.2 के लिए मैंने आपको टेबल बताई थी, एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ ये टेबल क्या है और आपको क्या करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री को लर्न करने के लिए जिस बच्चे को ये टेबल नहीं आती वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाएगा। तो आपको एक लिखना है छोटा सा करके इसको, और अपने सामने रख लो इसको, जब तक ये चैप्टर चले तब तक डेली रिवाइज करो। ठीक है, या तो ऐसा करो कि कार्डबोर्ड पे लिख लो, या आप किसी भी कॉपी के पेज पे अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर लिखो। कुछ ना कुछ ऐसा हो, इंटेंट ये है कि सामने रहे वो आपके। ठीक है, अब इस टेबल को कैसे याद करते हैं, देखो सबसे पहले हमने ये बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद के फॉर्मूले से आपने कुछ नोटिस करा। क्या नोटिस करा कि साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल के बराबर है। और सेक थीटा और कॉस थीटा ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। ये चीज हमने नोटिस करी थी यहाँ से। अब हमने क्या करा, ये एंगल दे रखे हैं आपको, साइन ए कोस ए। सबसे पहले आप देखो इसमें कितने एंगल है, वेरिएशन क्या है, 0, 30, 45, 60, 90, और कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जीरो की वैल्यू 0 होती है, क्यों होती है मैं जस्ट अभी समझाऊंगा। ठीक है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और 1 90 होता है। ये याद कर लिया। तो cos का जस्ट उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो sin 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की हो जाएगी, जो sin 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की हो जाएगी, और ऐसे ही उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होते हैं, इनको कहते हैं को-रेशियो। को-रेशियो, ठीक है, साइन और कोस ये को-रेशियो है, टेन और कोट ये को-रेशियो है, कोसेक और सेक ये को-रेशियो है। ठीक है, और एक काम और करना कि जब भी आप टेबल बनाओगे ना तो ऐसा मत बनाना जैसे इसमें बना हुआ है, आप 10 को कोट के पास में लिखना। जैसे यहाँ साइन कोस इकट्ठा लिखे हुए हैं,
ऐसे 10 को कोट के पास लिखना और कोसेक और सेक को एक दूसरे के पास लिखना, ठीक है, ऊपर नीचे करके लिखना। ये टेबल फर्स्ट वाली लाइन ही रटनी है, बस आपको फर्स्ट वाली रो ही रटनी है, बाकी सारी देखो कोस का हमने कर लिया अरेंजमेंट, उल्टा स्टार्ट हो गया। अब 10 का करते हैं और सेक, मैंने देखो अभी क्या बताया आपको, जो कोसेक है वो 1/sin के बराबर है, अभी लिखा कोसेक 1/sin, अगर आप इसको ऐसा लिख दो ना साइन 1/cos के बराबर या कोसेक 1/sin के बराबर, तो एक ही बात है वो, ठीक है, उल्टे का मतलब उल्टा है। तो कोसेक 1/sin के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, साइन की जो भी वैल्यू है उनका 1/, निकाल लेंगे बस, 1/0, 1/1/2 और 1/1/√2। अब 1/ को भी छोड़ दो आप, सिर्फ उल्टा करना है, ऐसा समझ लो कि 1/2 है, इसको 2/1 कर दो, 1/√2 है, इसको √2 कर दो, √3/2 है, इसको 2√3 कर दो, ये 1 है, इसको ये तो 1 ही आ जाएगा उल्टा करके भी, लेकिन 0 दिक्कत करेगा, जब 1/0 करोगे ना तो ये होता है इनफाइनाइट। अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, कभी भी कोई नंबर हो, any number upon 0 equals to infinite and 0 upon number equals to 0, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने कोसेक याद कर लिया, अब कोसेक और सेक एक दूसरे के को रेशियो है, ठीक है, तो ये एक दूसरे की हेल्प से निकल जाएंगे। देखो ये उल्टा होना स्टार्ट हो गया, कोसेक का सेक, जो कोसेक 60 की वैल्यू थी वो सेक 30 की वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से। फिर अब 10 और कोट की बारी आती है, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखवाया था कि ये नोट कर लो, tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी आपको 10 का एंगल निकालने के लिए क्या करना है, साइन और कोस को रेशियो में रखना है। तो साइन और कोस का क्या मतलब है, 0/1, ठीक है, 0/1 तो 0 ही आएगा, मैंने अभी बताया 0 अपॉन नंबर 0। फिर अगर आपको 30 निकालना है तो साइन बाई कोस करो, तो क्या आ जाएगा 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। फिर 1/√2 1/√2 तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, फिर ये 2 से 2 कैंसिल √3 और 1/0 फिर आ गया, तो इसको लिखेंगे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। और 10 का को रेशियो क्या है, कोट, तो देखो ये उल्टा होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड यहाँ आता है, √3 यहाँ आ गया, ठीक है, 1 यहाँ आ गया, ये 1/√3 यहाँ आ गया और 0 यहाँ। इस तरीके से अगर एग्जाम में आप भूल जाओ तो पूरी टेबल को लर्न कर सकते हो, ठीक है, 3-4 बार लिख के देखोगे तो वैल्यू याद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कोई पास में है तो उसको सुनाओ बार बार, अगर नहीं है कोई पास में तो फोन में रिकॉर्ड करो, लिख के देखो, ठीक है। फिर मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी करने को 8.2। अब इसमें सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, फिर आप डाउट्स पूछ लेना। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल के अकॉर्डिंग जो टेबल में दे रखी है वो वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है, बेसिक जो 7th-8th क्लास के बच्चे करते हैं वही करना है, और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। और अपनी स्पाइन को सीधी करके बैठना, कमर को सीधी करके बैठो अच्छे तरीके से, सही पोस्चर में। आप कभी भी बेड पे मत बैठना, कभी बेड पे बैठ के क्लास लो, सोफे पे लेट के ऐसे करके नहीं समझ आएगा आपको। बुक लगाओ फोन के पीछे, उसको बिल्कुल सेट कर दो और कॉपी पेन लो, माइक को भी अपने अनम्यूट कर दो, ठीक है, और बस आप बोलो और डिस्कशन करके फटाफट सीखो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है पूछो, और जो भी आपको लगता है वो नोट करो, और नोट्स मेंटेन करना अच्छे तरीके से। मैंने पहले भी कहा था नोट्स ही एक बैकबोन होती है, मान लो 1 महीने बाद जब आप किसी चीज को रिवाइज करो तो वो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वे में समझ आए और मजा आ जाए, आपको एक पेज पलटते ही सारी मेहनत आपकी रिकवर हो जाए, ऐसा नोट्स हाँ बनना सर। चाहिए जी। 8.2 का 4th मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर आप डाउट्स पूछना। इसमें लिखा हुआ है sin 30, सबसे पहले जो भी है ना उसकी वैल्यू लिख लो, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है टेबल के अकॉर्डिंग। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। आज मैं बता रहा हूँ, कल आपको बताना पड़ेगा। cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है। फिर उसके बाद आया sec 30, अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ध्यान करो sec किसका उल्टा था, cos का उल्टा था,
और cos 30 की वैल्यू कितनी थी 1√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर cos 60 की वैल्यू वही थी जो sin 30 की वैल्यू है 1/2। cot 45 की वैल्यू वही थी जो tan 45 की है 1। तो ये सारी वैल्यू तो पता है, इसकी जगह पुट कर दिया बस 1/2 प्लस 1, और ये माइनस है यहाँ पे माइनस 2/√3 अपॉन sec 30। ठीक है, ये मैंने थीटा गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये sec 30 है 2/√3 cos 60 वही जो sin 30 है 1/2, cot 45 वही जो tan 45 है। अब देखो 1/2 और 1 कितना होगा, 1 और आधा, 1.5 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 3/2। ठीक है भाई, और यहाँ भी दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। अब 2 और √3 दोनों का लिया हमने क्या एलसीएम। 2 से एलसीएम को डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 3। एलसीएम जिस बच्चे को नहीं आता है लेना, वो मैं बता देता हूँ। छोटी सी कैलकुलेशन होती है, 3/5 प्लस 1/3 अगर है तो 5 और 3, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 से 15 को डिवाइड करो 3 आएगा इंटू 3, प्लस 3 से 15 को डिवाइड करो 5 आएगा इंटू न्यूमरेटर एज इट इज। अब इनको कैलकुलेट करके लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद देखो नीचे वाले कर रहे हैं ना, नहीं पहले न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ माइनस आएगा, जो भी ऊपर साइन होगा वही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा √3 को डिवाइड करेगा 2 बचेगा इंटू 2। ओके, अब अपॉन में आ जाओ, 2 और √3, यहाँ भी एलसीएम वही आएगा क्योंकि सेम सेम ही तो नंबर है, बस साइन बदल रहा है। अब 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा √3 इंटू 3, प्लस है यहाँ पे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू 2। अब क्या होगा 3√3। कैलकुलेशन में गलती मत करना बस आप, जहां पे आपको दिक्कत आ रही है ना बेसिक पूछने में बिल्कुल मत शर्माना। +4/2√3। देखो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी लाइन में कुछ स्टेप समझ ना आया हो तो? यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, अब 2√3 को कैंसिल कर देगा। हाँ सर क्लियर है। ओके गुड, तो क्या बचेगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। ठीक है, अब एक चीज और है, कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट का नंबर नहीं आता। अगर आप फाइनल आंसर छोड़ रहे हो तो देख लो कि रूट कभी कोई अपॉन में तो नहीं है, यहाँ तो अपॉन में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई मार दी यहाँ से, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ये a माइनस बी इस तरीके से बन जाएगा ना, यानी कि मैं इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, ये ऐसे बन जाएगा बच्चों 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनाए, आपने 8th क्लास में चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर, 7th में भी था वो, कि अगर एक ही a में मल्टीप्लाई करो तो a² बनेगा, यानी सेम नंबर हो तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। तो ऐसे यहाँ है, ये 3√3 माइनस 4 है और ये 3√3 माइनस 4 है, पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 2 होगी। अब अपॉन में देखो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 7th क्लास में कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के बराबर। तो यहाँ भी हमने वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये a हो गया, ये b, ये a और ये b, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस a² प्लस b²। बहुत बढ़िया, a² माइनस 2ab प्लस b² लिख लो, या a² प्लस b² माइनस 2ab लिख लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा a का मतलब क्या है, a का मतलब है पहले वाला नंबर, b का मतलब है दूसरे वाला नंबर, तो ये हो जाएगा 3√3 का
होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 3 अंडर रूट 3 4 अपॉन, अब इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, अगर कोई नंबर रूट में है और वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल, तो वो 3 आ जाएगा, और 4 का 16 होगा। अब ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 3, यानी कि इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27। ठीक है भाई, ये लिख दिया 27, और 4 4 जा 60। अब इनको देखो, ये बहुत सारे हैं, ये भी 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 24 अंडर रूट 3, 9 3 जा 27 माइनस 16 11। ठीक है, अब थोड़ा सा और कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 47 प्लस 16 कितना हो जाएगा 43, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब मुझे अपने डाउट्स पूछ लो, जो भी आपको पूछना है। सर फर्स्ट का फिफ्थ। फर्स्ट का फिफ्थ, कैलकुलेशन में ही दिक्कत आई होगी इसमें भी आपको। ये सर मेरा आंसर नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, अभी आएगा। यश आपका हो गया फिफ्थ वाला? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, क्या आंसर आया बताओ? सर उसकी देखना पड़ेगा कॉपी में। अंशिता, अर्लीन आपने कर लिया है? अंशिता का तो डाउट ही है। अर्लीन आपका हो गया फिफ्थ वाला? सर नो सर, मेरा भी कैलकुलेशन। अंशिका पवार आपका हो गया? नो सर। कैलकुलेशन को देख के डरो मत, इसी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करो उनको सिस्टमैटिक तरीके से। देखो मैं बताता हूँ। सर 67/12 था। 67/12 मे बी, ये मुझे सही लग रहा है, अभी चेक कर ले। देखो, सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट है ना, जितने भी एंगल आपको चाहिए वो फाइंड करो। तो cos 60 क्या होता है बच्चों? 1/2। sec 30 क्या होता है? सर 2/√3। 2/√3। वेरी गुड, अभी तो हमने यूज करा था। और tan 45 क्या होता है? 1। और sin 30 क्या होता है? 1/2। 1/2। और cos 30 क्या होता है? जो sin 60 होता है, यानी कि √3/2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनके स्क्वायर्स चाहिए। ठीक है, हमें इनके स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो। cos स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर 30 इक्वल्स टू, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा। 4/3। बिल्कुल। अब tan स्क्वायर 45 जब आपको चाहिए, आप अपनी स्क्रीन को जूम कर लेना भाई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर फॉन्ट छोटा दिखाई दे रहा हो। और sin स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अब इस पर जाओ, cos स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा? 3/4। 4। बात समझ आ रही है भाई यहाँ तक? अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यस सर। ठीक है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से देखो, इस वाले में ये आ जाएगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू 4/3 आई हमारी, और माइनस ये तो 1 अकेला ही है। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है? देखो कहाँ है साइन स्क्वायर 30? 1/2। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर 30 का, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है? ढूंढो कहाँ है cos 30? cos स्क्वायर 30 आया हमारा 3/4। ठीक है, 3/4, बस और तो कुछ नहीं। अब इसको आप सोल्व कर लो, यह जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस इसको 1/1 लिख दो, क्योंकि एलसीएम लेना है, थोड़ा आसान रहेगा। और अपॉन में तो और इजी है काम, एलसीएम भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, यह जाएगा इस तरीके से 1 + 2। ठीक है, अब न्यूमरेटर में चलो आप। न्यूमरेटर में क्या है कि 4 3 1 का एलसीएम आएगा 12, और 4 3 जा 12 इंटू 5, फिफ्थ क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा, 3 4 जा 12 इंटू 16 माइनस 1 12 जा 12 इंटू 1 अपॉन,
ये क्या है 4/4, तो रखो अभी इसको ऐसे ही। ठीक है भाई। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में जब इन नंबर्स के आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12, और ये 4/4 इसको लिख देंगे 1/1। ठीक है। अब 15 को 64 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 79। 79 माइनस 12 अपॉन 12, इस 1/1 को तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे मत लिखना इसको, क्योंकि 1/1 तो 1 ही होता है। और ये आ जाएगा हमारा कितना 67/12। देखो किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, और कोई डाउट इसमें? सर एक बार ट्रू और फॉल्स सर वो जी इनको डिस्कस करते हैं अभी। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में इसमें कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी के बराबर होता है? तो देख लेते हैं। यश आपने कर लिया ये? सर कौन सा? ट्रू फॉल्स फोर्थ का फर्स्ट। ये सर प्रेरित किया की है। तो फर्स्ट क्लास है आज, तो उसका तो बाद में होगा। अभी आप यश बताओ कौन इसका कैसे करा? सर पहले तो मैंने इसे फॉल्स माना है। पहला फॉल्स है, तो इसका रीजन क्या है? मैंने भी तो इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग साइन के जो एंगल मानते हैं एंगल 30 एंड 60, तो दोनों का सम करने पे 90 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे 30 का और 60 का, उसके बाद प्लस करके देखेंगे तो इतना नहीं आ रहा है, इसलिए। जी वो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। देखो हमें क्या करना है, ए को मान लो कुछ, ए को आपने 30 मान लिया और बी को 60 मान लिया जैसे यश ने बताया, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, और ये हो जाएगा साइन ए यानी 30 और प्लस साइन 60। ऐसे तो दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के ठीक बराबर आती है। तो 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, साइन 91। ठीक है, और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये तो दोनों अनइक्वल है। ठीक है ना। यस अब सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत इसका एडवांटेज है। सर इसका तो ट्रू होगा। इसका ट्रू होगा, क्योंकि देखो आपने शुरुआत कहां से करी थी, साइन थीटा जो है वो 0 है, यानी अगर साइन 0 की वैल्यू देखो तो 0 आएगी, लेकिन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 0 से 1 तक का सफर हमने तय करा, तो ये तो कोई भी बता देगा ना इंक्रीजिंग ही है। अब थर्ड का बताओ। सर थर्ड फॉल्स होगा। फॉल्स थर्ड होगा फॉल्स सर। होगा जी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू थी 1 और cos 90 की वैल्यू थी 0, तो इसका मतलब इसका सफर 1 से लेके 0 तक रहा, तो ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ का फोर्थ देखो, अगर साइन थीटा को ये कहा जाए cos थीटा के बराबर है, तो ये क्या सभी वैल्यू के लिए बराबर है साइन थीटा बराबर cos थीटा? नो सर बस 45 डिग्री। एग्जैक्टली, टेबल के अकॉर्डिंग देख के हम बता सकते हैं कि ये सिर्फ 45 पे बराबर होते हैं, अदरवाइज साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 अलग अलग होते हैं। cot a इज नॉट डिफाइंड अगर a 0, cot a नॉट डिफाइन, यानी कि ये कह रहे हैं कि cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। क्या ये बात सही है? यस यस सर। क्योंकि cot किसका को रेशियो है, ऐसे आता है ना इसका नाम cot 10, तो cot 10 का
वो रेशियो है। तो 1090 की वैल्यू कितनी थी? 1090 की वैल्यू थी इनफाइनाइट, तो कॉट 0 की होगी वो। ठीक है, केवल लर्न करनी है सिंपल। अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये साइन 0 0 क्यों था। आपको ये बहुत कम जगह डिस्कशन मिलेगा इस चीज का, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है अगर आप देखो। ठीक है, देखो इस बात को समझो, साइन 90 की वैल्यू या साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है। सबसे पहले एक चीज समझो आप, साइन थीटा किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के बराबर। ठीक है बच्चों, साइन थीटा पी अपॉन एच के बराबर है। और ये पी और एच कौन है? चलो मैं इस ट्रायंगल को दूसरी तरीके से बनाता हूँ। हम इसको यहां से बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा टारगेटेड एंगल है थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। अब ध्यान से देखना आप, साइन थीटा यानी कि साइन की अभी कुछ वैल्यू है पी अपॉन एच। फिर आप देखो कि अगर मैं इसको डिक्रीज करता चलूं, साइन 0 का मतलब क्या है? साइन 0 का मतलब है कि थीटा डिक्रीज हो रहा है, 0 तक जा रहा है। तो एक कभी ऐसे ऐसे करके मैं इसको नीचे ला रहा हूँ इस लाइन को पकड़ के, यानी कि अगर ए पॉइंट मान लू, मैं ए पॉइंट को मैंने पकड़ा और मैं सप्रेस कर रहा हूँ उसको नीचे की तरफ, कंप्रेस कर रहा हूँ बी की तरफ। ठीक है, तो इसको दबा रहा हूं मैं, तो ये ऐसे सब पूरा का पूरा डिक्रीज होगा ना, पूरा सिस्टम ही डिक्रीज होगा। तो धीरे 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 जब आप ए पॉइंट को बी पॉइंट पे रख दोगे, ए पॉइंट को बी पॉइंट पे रख दोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर तो पूरा खत्म ही हो गया, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 0। हाँ सर। समझ आ रही है बात? तो जब परपेंडिकुलर ही 0 है तो आप यहाँ क्या करोगे? 0 अपॉन एच रखोगे, और 0 अपॉन एच क्या होता है? ऊपर कोई भी नंबर हो तो 0 आएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब समझो 91 क्यों होता है। अब आप क्या करोगे 90 पे, जब इस थीटा को बढ़ाने की कोशिश करोगे आप, यानी कि तो ए पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, ऐसे ऐसे करके लाओगे यहाँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपने ए पॉइंट को उठाया और ऐसे करके आपने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉइंट पे जाके आप यहाँ आ जाओगे ऐसे। 90 डिग्री तभी तो बनेगा ना भाई, 90 डिग्री तभी बनेगा। अब ध्यान से देखो, Yes, जब sir. ए पॉइंट को आप यहाँ पे लाओगे तो बी पॉइंट ऑटोमेटिकली इसके साथ खिंच के आएगा। बी पॉइंट ऑटोमेटिक उठ के आएगा इसके साथ में, क्योंकि वो अब वहां थोड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये उठ के आएगा, इतना उठ के आएगा कि परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, यानी कि P इक्वल्स टू H हो जाएगा यहाँ। और ध्यान से देखो फॉर्मूले में, अगर P अपॉन H कर दो और P को H के इक्वल रख दो तो H से H कैंसिल ही आ जाएगा 1। ठीक है भाई, तो ये बहुत कम जगह डिस्कशन होता है। आप टीचर से पूछोगे तो वो भी एक बार को पढ़ के ही बताएगा कहीं। ठीक है, बच्चों की तो कोई औकात ही नहीं होती कि कैसे हम आपको कोई एक्सप्लेन कर देगा। पूछ के देखना कि बताओ साइन 0 0 क्यों है, साइन 90 90 क्यों, 91 क्यों है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना आप। ठीक है, देखो ये वाली फिगर है जो इस तरीके से आपको 90 वाले को और अच्छा एक्सप्लेन करेगी। पहले आपका एंगल इतना था, फिर आपने क्या करा, इसको और ज्यादा पास और क्लोज करा, यानी कि आपको एसी वाली लाइन को बिल्कुल खड़ी करनी है स्ट्रेट। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, ए को क्लोज लेके आएंगे ना भाई, ए को बी के क्लोज करेंगे, और जितना क्लोज करते जाएंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही बन जाएंगे। जैसे फाइनली देखो यहाँ एक बी के बहुत क्लोज है, क्लोज आया और ए बी पे ओवरलैप कर गया। तो अब आप बता ही नहीं पा रहे हो कि परपेंडिकुलर कहाँ है, हाइपोटेनस कहाँ है। तो इसका मतलब पी और एच दोनों बराबर होंगे, और बेस तो खत्म ही हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। 8.3 एक्सरसाइज। 8.3 में आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट पढ़ने हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपने जूनियर क्लास में सीखा हुआ था। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? एक छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है, कुछ फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट में यही तो सीखा था हमने कि ये 90 डिग्री है और ये एंगल x है, ये y, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनको एंगल का सम 90 हो। सप्लीमेंट्री एंगल क्या plus होता है? y is जी 90. एग्जैक्टली, सप्लीमेंट्री इनका सम 180 हो। तो यहाँ पे अगर एक y है तो दूसरा 90 माइनस y करके निकल जाएगा, यही तो था। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो वो कन्वर्ट होगा cos थीटा में। और अगर cos की बात करी जाए, cos 90 माइनस थीटा, तो वो कन्वर्ट होगा sin थीटा में। Sin theta. जी, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के को रेशियो है, ध्यान रखना। और अगर cot की बात करी जाए तो cot tan में tan cot में। अब कौन बचा, sec 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा sec थीटा। मैंने पहले भी डिस्कशन करा था कि ध्यान से देखो, cosec का मतलब sec इसमें आ गया, तो ये कन्वर्ट होंगे आपस में। और इनका पूरा नाम होता है cot n, तो cot और tan एक दूसरे के को रेशियो है। और ये होता है कोसाइन, ठीक है, तो cos और sin इकट्ठा है, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा, फर्स्ट में कहा कि बताओ साइन 18 अपॉन cos 72 की वैल्यू कितनी है। तो ध्यान से देखो, साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो 72 की टर्म में, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना भाई। 18 को 90 माइनस 72 लिख दो, बात तो एक ही है। 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करो, 18 तो आएगा, ठीक है ना। Yes. और नीचे वाले को फिक्स रखा, अभी इसको चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे बस। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 72, थीटा की जगह कौन है 72, तो ये आ जाएगा cos 72। और अपॉन में भी cos 72 है, तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये 1 बचा। आप सेकंड भी ऐसे ही कर सकते हो, थर्ड फोर्थ और सारे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। मैं लास्ट से एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, sec 4a और cosec a माइनस 20, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है बच्चों। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो कि ये दोनों साइड में बराबर हो, तभी तो एक ही वैल्यू निकालेंगे ना कंपेयर करके। तो sec a को क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। Cosec 90 minus 4. एग्जैक्टली अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए cosec 90 माइनस 4a, तो उसकी जगह पे यही तो लिखोगे ना sec a। और एक को चेंज करना है, एक को नहीं चेंज करना। अब कॉस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, पर कभी भी पेन से काट के इनको कैंसिल मत करना। इसका रीजन क्या है मैंने पहली वीडियो में आपको बताया, और बस आप इनके एंगल की कंपेयरिंग करनी है। ये आ जाएगा a माइनस 2। अब 4a इधर गया, 20 इधर गया, तो 90 माइनस 20 इक्वल्स टू a प्लस 4a आ जाएगा, तो 70 इक्वल्स टू 5a। a की वैल्यू कितनी आई 40, ठीक है भाई। इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है। Plus 20 होगा ना, हाँ जी, हाँ प्लस 90 20 होगा, plus बिल्कुल बिल्कुल प्लस 20 होगा भाई, ये बाय मिस्टेक हो गया यहाँ से। और 22 आएगा, ठीक है, a की वैल्यू 22। जैसे आपने फिफ्थ करा, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आगे वाले भी, 6th और 7th, ठीक है। तो 8.3 को ट्राई करो, जो भी डाउट्स होंगे आपको कल की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे। और अपना काम सबमिट कर देना कल 10 बजे से पहले पहले, सबका काम चैट बॉक्स में आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, yes sir. ओके।